हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में से एक्सरसाइज 7.4। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट ने वो सारी वीडियोस देख ली हैं। एंड जो स्टूडेंट्स नए अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट का नेम है सुपर मैथ स्टार क्लास 7। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 एंड इससे पहले कुछ फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है हमारी 7.4, इसमें हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज एक अमाउंट है, सपोज हम ले लेते हैं लेट द रुपीज़ 100 और 1000 ले लेते हैं। यहाँ पे एक अमाउंट लेते हैं 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ किसी पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट करवाए, देन बैंक उसको उस पर कुछ इंटरेस्ट देगा। सपोज एक पर्सन ने जो मनी बैंक में डिपॉजिट करवाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और आप इसको सपोज कर सकते हैं, देखिए तो कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। प्रिंसिपल को आप कैपिटल P लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R%, कैपिटल R, टाइम को कैपिटल T, सिंपल इंटरेस्ट को हम SI लिखेंगे, कैपिटल लिखना है अगेन, अमाउंट को A। देन सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। देखिए अब प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़ और सपोज कर लेते हैं 10,000 रुपीज़। इसको आपको जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको थोड़ा और ईजी हो जाएगा। प्रिंसिपल ले लेते हैं 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 10% पर एनम। पर एनम मीन्स पूरे ईयर का इंटरेस्ट। देन टाइम आ गया 2 ईयर। एक पर्सन ने 2 ईयर्स के लिए 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए। अब बैंक उसको उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट। देखिए जब आप मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक 2 ईयर्स बाद जब आप उसको वापस लेने जाएंगे तो बैंक आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा। वो जो एक्स्ट्रा मनी है ना, वही क्या है? आपका इंटरेस्ट। देखिए हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है, रेट कितने हैं 10% और टाइम 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। ये 0 0 से कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, देन 1000 इंटू 2 आपके पास आ गया 2000। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? रुपीज़ 2000। अब आपको निकालनी, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। उस पर्सन को 10,000 रुपीज़ में 2 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2000 रुपीज़। देन अब आपको समझना है अमाउंट क्या होती है। अमाउंट वो मनी है जो आपको बैंक 2 ईयर्स के बाद में रिटर्न करेगा। उसमें आपका प्रिंसिपल जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था प्लस आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा। देन जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, देन आपके पास ये कितना आ गया? 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2000। तो 10,000 प्लस 2000 टोटल अमाउंट हमारी आ गई 12,000 रुपीज़। अब एक पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे 10,000 रुपीज़, 2 ईयर्स के बाद उसको मिलेंगे 12,000 रुपीज़, जिसमें 2,000 बैंक ने उसको क्या दिया है? इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने सीख लिया। अब प्रिंसिपल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 R इंटू टी, SI इंटू 100 R इंटू टी। देन अगर रेट निकालना है देन SI इंटू 100 P इंटू टी। देन टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा? SI इंटू 100 P इंटू R, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देन सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला आपका है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। देन नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल A माइनस P। अब हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लिया है। देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज दिस एट 9.1/2% पर एनम इन 5 ईयर्स। अब देखिए व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी ही आपका क्या होता है? प्रिंसिपल। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन, हमें फाइंड करना है विल अमाउंट टू दिस। जो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2,832 रुपीज़। इट मीन्स ये आपकी अमाउंट है। रेट कितना दिया है हमें? 91/2%। और इसको हम कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लिखेंगे पहले। तो 2 9 18, 18 + 1 19/2
परसेंट, अगेन पर एनम, ये आ गया आपका रेट मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। टाइम हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ मनी। अब आप देखिए सम ऑफ मनी इट मीन्स प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे वह लिख देते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो आपको कैपिटल पी जो प्रिंसिपल अपना है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन में अभी नहीं गिवन। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 आर इंटू टी। हमारे पास एस आई तो नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आपको अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले अपने प्रिंसिपल को लेट करना होगा एक्स। तो हम लिख लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी ज लेट द सम ऑफ मनी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लेट द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू एक्स। आप उसको पी लेके भी सम सॉल्व कर सकते हैं दोनों वे से। सम ऑफ मनी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो यहाँ पूरा चाहे लिख देते हैं सम ऑफ मनी आपका क्या है, प्रिंसिपल। तो लेट द प्रिंसिपल द सम ऑफ मनी बी एक्स। अब हमने प्रिंसिपल तो एक्स ले लिया है, अब हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक आपका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट की वैल्यू, हमें अमाउंट की वैल्यू इतनी गिवन है माइनस प्रिंसिपल, तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2832 माइनस एक्स, हमने सिंपल इंटरेस्ट पुट कर दिया। यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंसिपल की वैल्यू हमने क्या सपोज की है एक्स, रेट आपका कितना है 19/2, तो 19/2 है तो 2 आपको नीचे लिखना है। टाइम है हमारे पास 5 ईयर्स, 5 ऊपर ही रहेगा। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे 100 है, अगर आप कोई और नंबर साथ लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, देन वो नंबर लिखेंगे 100 इंटू 2। अब आपको करना है जिस नंबर की कटिंग हो सकती है कटिंग कर देंगे, नहीं तो आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 एंड 100, अब 100 कट हो सकता है इस नंबर के साथ, तो आप उसको कर भी सकते हैं 5 के साथ, जैसे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 0 एज इट इज़। देन इस साइड आपके पास 2832 माइनस एक्स एज इट इज़, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 19 इंटू 1 19, 19x जा 19x एंड 2 2 ज़ा 4 40 आ गया, 20 इंटू 2 40। अब देखिए फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, आगे कटिंग नहीं हो सकती, 40 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये हमने किस में सीखा है, लीनियर इक्वेशन में, कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आपको 40 को यहाँ पे हमारे पास 2 है 2832, 40 को देखिए 40 बाहर है ना, 40 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी। अब सबसे पहले 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर के साथ, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 113,280 माइनस 40 इंटू एक्स बन गया आपके पास 40x इज इक्वल टू 19x। अब देखिए 113,280 एज इट इज़ रहने दीजिए, 19x इधर पॉजिटिव है ना, और अगर हम 40 को उस साइड लेके जाएं 40 भी बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये -40 था, दूसरी साइड जाके बन गया आपके पास पॉजिटिव। 113,280 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 59x। देन हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है पहले x की, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 59x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके 59 को कर देंगे डिवाइड। अब आपको पता है 59 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, किस टेबल में नहीं जाएगा, तो आपको इस नंबर को डायरेक्ट 59 से क्या कर देना है डिवाइड। देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 113,280 को 59 से क्या करना है डिवाइड। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, सम ऑफ मनी। तो देखिए आपने अपनी सम ऑफ मनी को एक्सपोज किया था, इट मीन इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ मनी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 113,280, इसको 59 के टेबल पे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास जो नंबर आएगा हमारे पास, अब सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किस नंबर पे जाएगा। तो पहले 11 है, तो 11 तो 59 से छोटा नंबर है, तो 3 डिजिट देखते हैं, 59 2 ज़ा मल्टीप्लाई करके देखिए तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो हम 1 पे कर लेते हैं, 59 1 ज़ा 59 माइनस कर देते हैं। अब ये 13 ले लिया, इसे कैरी ले ली, 13 बोरो कर लिया ना हमने यहाँ से, तो 13 में से 9 गए 4,
और यहाँ 0 रह गई, अगेन ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5। अब आपको अपना नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। 59 को जैसे आप 2 पे मल्टीप्लाई करके देखिए, देन 3 पे, ऐसे सो ऑन आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। 59 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 531, वो नंबर इसके नीचे जा सकता है। देन 8 एज इट इज़ हमने नीचे ले लिया। 59 9 ज़ा 531, देन 59 2 ज़ा 118, 0 0 0 माइनस कर दिया। देन हम 0 को जब नीचे लेके आए, कोई नंबर नहीं था फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो 59 0 जहाँ 0, देन योर रिमाइंडर इज 0। ये पूरा पूरा चला गया। इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ गई 1920। हमें प्रिंसिपल सम ऑफ मनी फाइंड करना था, तो वो आ गया ₹1920। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट कितने हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, 10% पर एनम। देन इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। तो आपको यहाँ पे लेना है लेट द सम ऑफ मनी, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है। लेट द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू, जिसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, सम ऑफ मनी आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स। अब देखिए आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कितने ईयर्स में, इन हाउ मैनी ईयर्स, हमें टाइम निकालना है। सम ऑफ मनी हो जाएगी डबल। जो ये बात होती है ना कि सम ऑफ मनी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, जब 4 टाइम्स हो जाए, ये आपके प्रिंसिपल का ही होना होता है। तो प्रिंसिपल एक्स है और अमाउंट हो जाएगी, तो जो मिलेगा वो हमारी अमाउंट होती है, तो वो है 2x, क्योंकि उन्होंने बोला डबल हो जाएगी, दैट इज़ 2x। अब इसकी हेल्प से आप अपना सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच मीन्स 2x माइनस एक्स। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया x। देखिए 2 में से 1 जाएंगे, 1x, तो 1x को हम सिंपली x लिख सकते हैं। अब आपको फाइंड करना था टाइम, तो यहाँ पे लगा दीजिए टाइम का फॉर्मूला, दैट इज SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू रेट। जो देखिए P इंटू आर इंटू टी होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI का फॉर्मूला अगर टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 और P इंटू आर से डिवाइड कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, x इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है, अगेन प्रिंसिपल भी x है, एंड रेट कितना है 10। ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 से 10 कैंसिल, एंड हमारे पास टाइम क्या आ गया, 10 ईयर्स। इट मीन्स 10 ईयर्स में कोई भी अमाउंट जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे एट अ रेट ऑफ 10%, वो 10 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी, डबल। अगर आप 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएंगे तो 10 ईयर्स बाद वो बन जाएगा 2000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, ₹5000 फॉर 10 ईयर्स एट 5% और 5500 फॉर 8 ईयर्स एट 6%। हमें बताना है दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो आपको दोनों पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं केस 1। दो इन्वेस्टमेंट है, जहाँ केस 1 लिख लीजिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट 1। तो फर्स्ट केस में प्रिंसिपल कितना है हमारा, ₹5000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम, एंड इसमें हमें टाइम दिया है 10 ईयर्स। अब हम फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 5000, रेट आ गया 5, टाइम आ गया 10 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 5 25 एंड पीछे 2 0। अब इसमें आपका इंटरेस्ट कितना आया है, 2500 रुपीज़। देन केस 2। केस 2 में जो इन्वेस्टमेंट 2 है आपकी, उसमें प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5500। देन कितने रेट पे करवाना है, 6% पर एनम। देखिए सेकंड में कितना है, 6% पर एनम, और टाइम कितना दिया है हमें, टाइम दिया है 8 ईयर्स। अब 8 ईयर टाइम है, हमारा प्रिंसिपल भी चेंज है, सम टाइम रेट सब चेंज है। तो हम पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट।
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में हमें दिया है 5500, रेट 6 एंड टाइम भी 8 ईयर्स दिया है। 100 से कर देते हैं डिवाइड, देखिए 2 zeros कैंसिल, यहाँ पे 55 एज इट इज़, देन 8 हमारे पास 6 से कितना आ जाएगा 48। अब आपको सिंपली 55 को 48 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 2640 रुपीज़। तो इस केस में भी हम अपना सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं ₹2640। और जो हमारा केस 1 था उसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया ₹2500। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा किस केस में आया है, सेकंड केस में। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सेकंड केस में जो सेकंड इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2, आप केस की यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2। सेकंड इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है, इट मीन्स सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। अब आपको लिख देना है द सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर देन द फर्स्ट एज इट fetches an interest रुपीज़ दिस while the first investment gets रुपीज़ 2500। तो सेकंड में ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है, इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट भी बेटर है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस क्वेश्चन नंबर 10 इज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चंस करने थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विवेक बोरोड ₹30,000 फ्रॉम अ बैंक एट 9% पर एनम। कितने पैसे बोरो किए हैं, 30,000 एट 9% फॉर 4 years। ही लेंट दिस सम ऑफ मनी टू तनुज एट 12% पर एनम। पहले उसने बैंक से 30,000 रुपीज़ बोरो किए, देन उसी मनी को उसने किसी और को लेंट कर दिया। इट मीन्स पहले किसी से बोरो किए, अब अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी पर्सन को उसने आगे वो मनी दे दी। कितने ईयर्स के लिए, सेम पीरियड के लिए, इट मीन्स 4 years के लिए। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर सेम पीरियड ही लेंट दिस सम मीन्स सेम मनी टू तनुज फॉर 12% पर एनम। हाउ मच डिड विवेक गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। उसको इस ट्रांजैक्शन में कितना गेन हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, अब देखिए विवेक ने कितनी मनी बोरो की है, मनी बोरोड बाय विवेक फ्रॉम अ बैंक 30,000, 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर 4 years। सबसे पहले आपको फाइंड करना है इसका सिंपल इंटरेस्ट, देन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 30,000, देन रेट कितना है 9 और टाइम है 4 years है, नीचे आ गया 100। 2 से कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे 300 है, देन 9 4 36। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 3 के साथ, देन 2 zeros लगा लेंगे। 36 इंटू 3 108 एंड पीछे 2 लगा दी हमने zeros। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट किसमें, जब हमने विवेक ने क्या किया था, बोरो किया था बैंक से, देन उसके बाद विवेक ने यही मनी नेक्स्ट तनुज को लेंट पे दे दी। देन मनी गिवन टू तनुज 30,000 सेम अमाउंट दी थी 12% में फॉर 4 years। टाइम भी सेम था, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज किया, पहले 9% था अब उसने कर लिया 12%। तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है आपका 30,000 ही है, रेट हो गया 12 और टाइम भी 4 years ही है। और यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को। अब हमें मल्टीप्लाई करने हैं 48 के साथ, क्योंकि देखिए अब आपके पास क्या आ गया 12 4 48, 48 इंटू 3 आपके पास आ गया 144 एंड में पीछे 2 लगा दी zeros। ये सिंपल इंटरेस्ट आया है जब उसने मनी लेंट की है तनुज को, एंड ये सिंपल इंटरेस्ट आया जब उसने मनी बैंक से बोरो की है। तो आपको मनी 30,000 तो उसको बैंक को भी रिटर्न करनी है और तनुज भी उसको आके 30,000 रिटर्न करेगा। ये देखने तो उसको इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आया। तो आप दोनों की अमाउंट में भी कर सकते हो और इंटरेस्ट में भी। देखिए दोनों के इंटरेस्ट में जब वो बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा तो वो होगा 10,800 और वो जो तनुज से इंटरेस्ट लेगा वो होगा 14,400। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, इसमें उसको गेन हुआ इस ट्रांजेक्शन में। गेन इज इक्वल टू जितनी अमाउंट उसने लेनी है तनुज से उसमें से माइनस कर देते हैं। आप इसकी ना टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं कि आपको लगे कि इंटरेस्ट को ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए बैंक को उसने कितनी अमाउंट रिटर्न करनी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इट मीन्स 30,000 प्लस 10,800। तो बैंक को उस पर्सन ने देने हैं 40,800 रुपीज़।
अब तनुज से कितने रुपीज़ लेने हैं तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तनुज से कितने लेने हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, अगेन 30,000, सिंपल इंटरेस्ट आया 14,400 और आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया, हमारे पास आ गया 44,400। देन अब देखिए 44,400 अमाउंट है जो वो तनुज से लेगा एंड बैंक को रिटर्न करेगा 40,800 रुपीज़। एंड बाकी का डिफरेंस जो है वो क्या है, विवेक का प्रॉफिट जो उसने गेन किया है इस पूरी ट्रांजैक्शन पे। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने हैं तो उसका गेन आ गया ₹3600। विवेक ने कितने पैसे गेन किए इस ट्रांजैक्शन में, 3600 रुपीज़, क्योंकि बैंक से उसने 9% इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे और जब तनुज को दिए तो 12% इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट का रेट इंक्रीज होने से उसको 3600 का क्या हो गया, प्रॉफिट, दैट इज गेन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.4 एंड चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।